किसका कितना योगदान है। क्या इसके लिए आपको किसी ने मदद की या आपने मेहनत करके खून पसीना लगा के इनको एक एक पैसा जोड़ के इनको तैयार किया और आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा। मैं धन्यवाद दूंगा कि चाहे हमारे लोगों पे कपड़े अच्छे हो ना हो, घर अच्छे हो ना हो, उनका पेट भोजन से भरा होना हो, लेकिन जय भीम का जब वो नारा लगाते हैं, अपने मन में जब वो बाबा साहब को याद करते हैं, तो उनके मन से जो आवाज आती है जय भीम की, वो इस बात का प्रदर्शन करती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के कर्ज को मानते हैं, हम उनके ऋण को मानते हैं, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, सिर्फ कर्ज मानने से और सम्मान करने से काम नहीं चलेगा, उस कर्ज को चुकाना भी पड़ेगा। बाबा साहब ने हमारे लिए प्रयास किया, उनके बाद अन्य महापुरुषों ने हमारे लिए प्रयास किया, हमारी अब से पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए संघर्ष किया, तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। क्या हमारी जिंदगी अब खुशहाल हो गई? क्या हमारे पास अब कोई समस्या नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे घर, रोजगार, महंगाई और तमाम तरह की परेशानियों से हमें निजात मिल गई है? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख के रोजगार लग गए हैं? क्या अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो गई है? क्या अच्छी सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था हो गई है? अगर हम आकलन करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमें उन तरह की सुविधा आज तक भी नहीं मिली जिस तरह की सुविधा पूंजीपति, पैसे वाले, उद्योग धंधे वाले लोग ले रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि उद्योग धंधे लगाने वालों ने मेहनत नहीं की है, क्योंकि अब तो मशीनें आ गई, लेकिन अब से पहले ये सारा बोझा हमारे सर के ऊपर से उतरा है। इनकी ईंटें हम लोगों ने उठाई, इनका रेत हम लोगों ने उठाया, ये बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन आज ये हमारी पहुंच से बाहर है, हम इनमें घुस नहीं सकते। ये बैंक हमने संघर्ष करके बनाए, ये स्कूल हमने संघर्ष करके बनाए, ये हॉस्पिटल हमने संघर्ष करके बनाए। जब मशीनें नहीं थी, हमने मशीनों की तरह काम किया, दिल्ली को सींचा, दिल्ली को तैयार किया, लेकिन आज ये दिल्ली हमारे लिए पराई हो गई। ये दिल्ली में हम अपने हक की बात नहीं कह सकते। आज इस दिल्ली में हमें धार्मिक आजादी नहीं है, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे हमें मार देगा। आज भी हमारे लोगों को सीवर में उतरना पड़ेगा, आज भी हमारे लोग छोटा मोटा रोजगार करते हैं तो रेडिया पटरियां खाली करा दी जाती है और तमाम तरह की परेशानियां। जिन मकानों में हम रह रहे हैं, रोज नए नए कानून आते हैं कि ये मकान जिनमें हम 50 साल से रह रहे हैं, जिनकी ईंटों में हमारा खून और पसीना लगा हुआ है, ये कॉलोनी आपको छोड़नी पड़ेगी, ये मकान आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ बुलडोजर आके इसको हटाया जाए क्योंकि ये आपने अवैध बना रखा है। ये देश किसका है? ये देश सिर्फ अमीरों का नहीं है, ये देश हमारा भी है, इसमें हमारा भी योगदान है, इसमें हमारा भी खून शामिल है। हमने भी संघर्ष किया है, इस देश को सींचा है। और ये दिल्ली जब दिखता भी नहीं था, चंद चीजों के अलावा इस दिल्ली को हमने सजाया, बसाया, संघर्ष किया, साफ किया, इस दिल्ली में रोजगार करके इस दिल्ली को दिल्ली बनाया। आज ये दिल्ली गरीबों के लिए उजड़ सी गई है और ये सिर्फ अमीरों की दिल्ली हो गई है, क्योंकि आपके घर बता रहे हैं कि ऐसे घर अगर आप आकलन करके देखोगे तो दिल्ली के महलों में जो महल बने हुए हैं दिल्ली में दूसरी तरफ, उन महलों के मुकाबले नहीं है। आज भी हमारे लोगों को जब हम लोग हक अधिकार की बात करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए था, तो हमें वो कह रहे हैं बिजली ले लो, पानी ले लो। और पानी कैसा? 15-15 दिन का पानी जो हम अपने केमिकल वाले डब्बे में भर लेते हैं और 15 दिन इसको पी के बीमार पड़ते हैं। हमसे बहुत वादे किए जाते हैं कि हम आपकी जिंदगी बदलेंगे। अगर ये जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शायद आज हमें हर चीज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, विक्की पार्चा जी आपके क्षेत्र के हैं, जाने पहचाने हैं, धरातल पे काम करने वाले हैं, आपके दुख सुख के साथी हैं। इनको चुनाव के बाद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपके बीच में रहेंगे और आप महसूस करो। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग दिल्ली में ज्यादा है। चुनाव के समय मेरे प्यारे भाइयों, गांव में हमारी वोट खरीदने के लिए जो ठेकेदार होते थे वो आते थे चुनाव से 1-2 दिन पहले, याद करो। और वो क्या कहते थे कि जो लोग वोट को बेच सकते हैं उनका घर बता दो, और चंद पैसे देके हमारी वोट को खरीदने का काम करते थे। हम समझदार नहीं थे, हमारे लोग उनकी बातों में जाते थे, तब इलीगल काम था, गैर कानूनी था। अब ये कानूनी रूप इसको दे दिया गया है। अब 2100 रुपए कोई देने की बात करता, कोई 2500, कोई 3000। ये वोट की खरीदारी तो है, लेकिन होगा क्या? ये 2100-2500 के वादे तो होंगे, क्या मिलेंगे? अगर मिलने का सच जानना है तो पंजाब के मैं आपका कोई रिश्तेदार रहता है, उसको फोन करके पूछ लो
कि आपको जो मिल रहा था 2100 रुपए जो वादा होता मिला नहीं मिला, आम आदमी पार्टी ने कहा था। या फिर जो 500 रुपए सिलेंडर और 3000 रुपए देना भाजपा की बात कर, तो हरियाणा फोन करके पूछ लो, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, हिमाचल में फोन, उसमें उत्तराखंड में फोन करके पूछ लो, मध्य प्रदेश राजस्थान में फोन करके पूछ लो कि 500 का सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 21 रुपए मिल रहे नहीं मिल रहे। तो आपको समझ आएगा कि ये वादे आपकी वोट को लेने के लिए, और विश्वास कीजिए ये वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता तो ये लंबे कुर्ते वाले, बढ़िया महलों वाले हमारी गलियां बस्तियों में पैर भी रखने नहीं आते। ये अगर आए हैं तो हमारी वोट लेने के लिए, ये कोई किसी शक्ल लेके आया, कोई किसी शक्ल लेके आया है, ये अगर आपके अपने होते तो 2-2 बार की सरकार में कुछ तो बदलाव करके दिखाते। लेकिन बदलाव की जगह देखिए आपकी टूटी हुई सड़कें, यहाँ फैली गंदगी और तमाम तरह से पढ़े लिखे नौजवानों पे बेरोजगारी का साया, और फिर भी दिल्ली में बैठ के लोग मुस्कुरा कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपकी वोट आपका हथियार है, अपने हथियार का प्रयोग अपनी समस्याओं के लिए, के हल के लिए कीजिए। किसी का मोहरा, किसी की बातों में आके बेवकूफ बनने के लिए मत कीजिए। ये वोट आपको ताकत देगी, ये आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके बच्चों का भविष्य बदलेगी, और ये वोट आपको इस आजादी और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगी। अगर इस वोट को आपने सोच समझ के दिया, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि गरीब आदमी वैसे तो समझदार है, 10 रुपए का सामान लेता है, पैकेट को 4 बार पलट के देखता है, सामान खराब तो नहीं, कम तो नहीं, सामान पूरा है या नहीं है। लेकिन जब कीमती वोट डालने जाता है, एक बार नहीं देखता कि जिसको वोट दे रहा हूं ये 5 साल में कभी मुझे मिल भी जाएगा, मेरी कोई मदद भी कर देगा, मेरे बच्चे काम भी आ जाएगा, मेरे क्षेत्र में काम भी आ जाएगा, इसको मैं ढूंढ भी लूंगा, या फिर मुझे 5 साल इसका इंतजार करना पड़ेगा। विक्की आपके बीच के हैं, मेहनती है, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने इनको संघर्ष करते देखा है, इनके दिल में आपके लिए दर्द है, जो आपके बीच का नहीं वो आपका दर्द क्या जाने। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक मौका आप विक्की जी को भी दीजिए, और अगर आप ये मौका विक्की जी को देंगे, मैं लिख के कहता हूं कि आपको किसी दूसरे नेता की जरूरत नहीं, क्योंकि विक्की नेता बन के नहीं, विक्की बेटा बन के आपकी लड़ाई को लड़ने काम करेगा, आपकी आवाज उठाने का काम करेगा। मुझसे भी बहुत लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, मैं आज आपको विश्वास दिला कहता हूं, अकेला कोई नहीं है, जिसको जनता चुन के भेजती है वो कभी अकेला नहीं होता। अकेला तो वो होता है जो पैसे के आधार पर राजनीति करता है। मेरे जैसा सिपाही, मेरे जैसा मुजाहिद, मेरे जैसा लड़ने वाला, मेरे जैसा सिपाही तो जनता के लिए जीता है, संविधान के लिए जीता है, गरीबों के लिए जीता है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपनी वोट को इस बार किसी की बातों में आके गुमराह नहीं करना, किसी की फ्री की बातों में आके वक्त इधर उधर करना। इस बार अपने कीमती वोट को केतली का बटन दबा के भाई विक्की पार्चा जी को और हमें हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए देना। अभी तक आप कभी इसे जिताते आए, कभी उसे जिताते आए, इस बार अपने आप जितना, अपने बच्चों को जिताना, उनके भविष्य को जिताना, अपनी गंदगी तमाम तरह की परेशानियों को जिताना, और आपको भी उस तरह की सुविधा मिले जो यहाँ के ताकतवर अमीरों को, पैसे वाले पूंजीपति उद्योगपति को मिल रहे हैं। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई भूषण चावला जी का, मनोज गौतम जी का, पालू भाई जी का, मुकेश जी का, राजा भाई जी का, हर्ष कुमार जी का, धीरज भारती जी का, हर्ष तांग जी का, अभिषेक जाटव जी का, पीयूष जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का, सुमित पार्चा जी का, राजेश कच्छप जी का, अजय जॉन भाई का, सुरेंद्र जी का, सन्नी जी का, आकाश जी का, मन्नू प्रधान का, गौरव जी का, राजकुमार जी का, संजय जी का, किशोर पार्चा जी का, अजर खान जी का, राजा साहब जी का, और हमारे माजी साहब का, और हमारे फुरकान साहब का, और हाजी उस्मान अंसारी साहब का, और तमाम हमारे साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपका भी, यहाँ की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारी बातों को सुना। बस मैं आपसे अपील करता हूं, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार सोच समझ के कदम उठाना और इस केतली का बटन दबाना, और 5 तारीख को इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करना। अपने क्षेत्र में नए अवसर, सम्मान की जिंदगी और आपकी बात को सुनने वाला और विधानसभा बोलने वाला एक शख्स तैयार हो जाए, इस बात के साथ अपनी वोट का फैसला करना। क्योंकि अगर 75 साल में आपकी जिंदगी को बदलना चाहता तो बहुत कुछ बदल गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, और आप सबके लिए मंगल कामनाएं।